एक छोटे से गांव में भूरी नाम की एक भैंस रहती थी। प्लीज लाइक वीडियो। बहुत महा से बनती हूँ। भूरी का शरीर बहुत बड़ा था और आलस उससे भी बड़ा। उसे दिन भर बस छांव में खड़े रहना, जुगाली करना और मौका मिले तो सो जाना अच्छा लगता था। उसी गांव में चंपा नाम की एक बिल्ली भी रहती थी। चंपा बहुत चालाक थी और उसे लगता था कि दुनिया में उससे होशियार कोई नहीं। तीसरी थी गौरी नाम की गाय, जो बेहद सीधी साधी थी। कोई भी उससे कुछ कह देता, वो बिना सोचे मान लेती। एक दिन भूरी तालाब के किनारे खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी कि आज घास ठीक से नहीं मिली और शरीर भी थक गया है। चंपा पास बैठी यह सब सुन रही थी। उसने सोचा कि अगर भूरी खुश हो जाए तो कुछ फायदा निकाला जा सकता है। चंपा तुरंत गौरी के पास गई और बोली कि आज गांव में अच्छे काम करने वालों को इनाम मिलने वाला है और जो भूरी की सबसे ज्यादा सेवा करेगा वही जीतेगा। गौरी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बिना देर किए जंगल से ताज़ी घास लाने चली गई। गौरी घास लाकर भूरी के सामने रख गई। भूरी ने घास खाए और खुश होकर जम्हाई ली। उधर चंपा चुपके से गौरी के हिस्से का चारा भी खा गई। गौरी को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे जरूर इनाम मिलेगा। लेकिन दिन बीत गया और कोई इनाम नहीं मिला। गौरी को थोड़ा शक हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन चंपा ने फिर नई चाल चली। उसने गौरी से कहा कि भूरी आज बहुत उदास है और अगर कोई उसे नहलाए तो उसका मन खुश हो जाएगा। गौरी तुरंत मान गई और भूरी को तालाब तक ले आई। भूरी को नहाना अच्छा तो लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। चंपा किनारे बैठकर मजे ले रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी को समझ आ गया कि चंपा हर बार उसे आगे कर देती है और खुद फायदा उठा लेती है। उसने यह बात भूरी को बताई। भूरी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे याद आया कि कई बार उसे भी बेवजह दौड़ाया गया है, तो वह मान गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब चंपा को उसकी चालाकी का मज़ेदार सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन गौरी ने चंपा से कहा कि आज खेत में दूध और मछली की खास दावत है। चंपा खुशी खुशी उछलती हुई चल पड़ी। जैसे ही वह खेत के पास पहुंची, भूरी ने जोर से पैर पटका और मिट्टी उड़ गई। चंपा पूरी तरह गंदी हो गई। गौरी और भूरी दोनों हंसने लगीं। चंपा को समझ आ गया कि आज उसी की बारी है। चंपा थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कहा कि वह बस मजाक करती थी और किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। गौरी ने उसे समझाया कि मजाक और चालाकी में फर्क होता है। भूरी ने भी कहा कि सब मिलजुल कर रहें तो जिंदगी आसान रहती है।